शुरू से लेके आज तक आपने बस यही सुना होगा कि जब भी आपका मेंस्ट्रुएशन ब्लड ओवर हो जाता है, आपका पीरियड ओवर हो जाता है, तो चौथे से पाँचवें दिन ही आपको हेयर वॉश करना चाहिए। पूरी तरह से अच्छी तरह से स्नान करना चाहिए। जो भी लोग आपको मासिक धर्म के बारे में बताए होंगे, चाहे वो आपकी माँ होंगी या फिर जो बड़े होंगे, वो आपको इस बारे में समझाए होंगे, तो आपको हेयर वॉश के बारे में स्पेशली उन्होंने कहा होगा कि चौथे से पाँचवें दिन के अंदर आपको हेयर वॉश करना है, तभी जब आपका ब्लड ओवर हो जाता है उसके बाद। लेकिन बचपन से लेकर आज तक क्या आपके मन में ये सवाल कभी नहीं आया कि क्यों हम लोग पीरियड के ड्यूरेशन में क्यों नहीं कर सकते हेयर वॉश, क्यों हमें मना किया जाता है? तो उन सारे सवालों का जवाब लेके इस वीडियो में आई हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे स्वागत है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पीरियड के ड्यूरेशन में, यानी कि जो भी आपका 4 से 5 दिन जो पीरियड चलता है, उस बीच में आपको कभी भी हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। उसमें आयुर्वेदा भी बहुत सारी बातें उन्होंने बताई हैं कि एक रजस्वला स्त्री, यानी रजस्वला यानी कि जिस औरत को मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, जो मेंस्ट्रुएटिंग गर्ल हैं, वुमेन है, उनको इस ड्यूरेशन पे वॉश नहीं करना चाहिए अपने हेयर। तो उसका क्या रीज़न होता है, तो वो आयुर्वेद के हिसाब से आप सारी बातें सुन लीजिए। होता क्या है कि जब आप पीरियड की ड्यूरेशन में अगर आप हेयर वॉश करते हैं तो आपके शरीर में काफ़ी ज़्यादा कूलिंग आ जाती है। जितनी हीट आपके मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे होती है, मतलब कि जो आपकी हीट रिलीज़ होती है वो रिलीज़ ना हो कि वो सडन कूल डाउन हो जाती है, तो आपके टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है। जैसे कि बहुत सारी महिलाओं को ये शिकायत होती है कि उनकी पीरियड या तो बंद हो गई या फिर खुल के उसके बाद से नहीं आई। तो होता यही है कि अगर आपकी किसी भी चीज़ का अगर वेग, किसी भी चीज़ का वेग हो, चाहे अगर आपका यूरिन का वेग हो या बाथरूम का यानी स्टूल का वेग हो, सीमेन का वेग हो या फिर मेंस्ट्रुएशन ब्लड का वेग हो, आयुर्वेदा के अनुसार से ये कहा जाता है कि अगर आप किसी भी वेग को रोकते हैं तो आपको वात जैसी समस्याएं, यानी कि वात दोष होने की समस्याएं देखी जाती है। तो ये जो वात जो दोष होता है, ये कहीं ना कहीं इस टाइम पे लॉन्ग टर्म पे आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान क्रिएट कर सकती हैं। आपकी इनफर्टिलिटी इश्यूज़ हो सकते हैं। जैसे कि जो महिलाएं रेगुलरली हेयर वॉश करती हैं, उनके पीरियड के ब्लड उतने खुल के नहीं आते हैं, तो बहुत सारे जो महिलाएं होती हैं उनके क्लॉट्स बनने की शिकायत भी देखी जाती है। क्लॉट्स के बारे में अगर आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पे आपको एक वीडियो दिखाई दे रही होगी, उनको जाके ज़रूर देख लीजिएगा कि किस तरह से क्लॉट्स निकलते हैं। पीरियड में क्लॉट्स का आना नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो अगर बहुत ज़्यादा आपके क्लॉट्स बनने लगते हैं या फिर पीरियड का वेग जो होता है वो अगर कम हो जाता है, उससे आपको बाद में PCOS या फिर PCOD जैसी समस्याएं देखने के लिए मिलती है। या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि यूट्राइन जो आपकी कैविटी होती है उसमें फिब्रॉइड्स बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि आपको गर्भ धारण करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट कर सकती हैं। तो इन 4 दिन आपको बिल्कुल भी हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, क्योंकि बॉडी की खुद की एक हीट होती है, वो हीट रिलीज़ होती है। कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी से निकलते हैं आयुर्वेदा के हिसाब से, तो एक प्रॉपर हीट का रिलीज़ होना भी ज़रूरी है। लेकिन सडन अगर आप हेयर वॉश करते हैं तो टेम्परेचर सडन कूल डाउन होता है और आपका जो ये हीट है या फिर टॉक्सिन्स है या जो प्रॉपर मात्रा में जो आपका मेंस्ट्रुएशन का फ्लो होता है वो नहीं निकल पाता है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में ये नुकसान देखने के लिए मिलते हैं। अब लॉजिक ये लगाते हैं बहुत सारे लोग कि अगर आप गुनगुने पानी से स्नान करें तो क्या गलत है या फिर सही है। तो देखिए, कितने भी अगर आप गुनगुने पानी का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी उसे ठंडा होने के लिए जब भी अगर आप बाथरूम से निकलते हैं, बाल भी ठंडा होगा, उसके बाद ही वो ड्राई होगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि आपके टेम्परेचर में अंतर आएगा ही आएगा। इसलिए स्ट्रिक्टली आपको 4 से 5 दिन हेयर वॉश को अवॉइड करना है। जो बड़े लोग बता के गए हैं वो ऐसे ही नहीं बताते हैं, उनके पीछे भी लॉजिक होती है। और अब तो आयुर्वेदा भी इस बात को प्रूव करती है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपको सारी बातें मैंने क्लियर कर दी। और अगर आप क्लॉट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।